अपने ही खेत पर हक मांगना किसी परिवार को इच्छा मृत्यु मांगने पर मजबूर कर सकता है? क्या 70 साल से जिस जमीन पर परिवार खेती करता रहा, उसी जमीन के लिए अब उसे न्याय की गुहार लगानी पड़ी रही है? सरगुजा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक दिव्यांग परिवार ने राष्ट्रपति तक गुहार लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के भीतर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएगा। सरगुजा जिले के ग्राम बटईकेला में भूमि विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को स्मरण पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। परिवार का दावा है कि खसरा नंबर 1784 की जमीन पर वे पिछले करीब 70 वर्षों से खेती किसानी कर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब उसी भूमि पर उनकी सहमति और ग्राम सभा की अनुमति के बिना आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। नमस्ते, मैं महेशपुर कसैडी कर रहा हूँ। उमर जमीन बटईकेला में है। का मामला है कि कलेक्टर पहुँचे हैं का है और हाथ में तख्ती रखे हैं का है पूरा मामला? हमन कलेक्टर साहब जगह रहन कि हमन ला न्याय देवा और हमन कलेक्टर साहब कर माध्यम से भेज रहन वहाँ द्रौपदी महोदय ला भेज रहन कि हमन ला इच्छा मृत्यु दे, नहीं तो हमार जमीन दे। तो कोई कार्रवाई तो नहीं होइस, कोई सुनवाई नहीं होइस। तो फिर से हमन आए हन। हमन तो का हुई से का समस्या हुई से जमीन में का दिक्कत हुई? हमार जमीन कर ऊपरे एक जन सरकारी जमीन में घर बने से, जबकि ओकर बहुत ज़्यादा जमीन है, ओला नहीं हटाते हैं। और हमन कमात खात रहन तेला बैठ के, और हमार खेते थोड़ा सा सरकारी जमीन है, उमें उमन आंगनबाड़ी बनाते हैं। तो अब आप क्या चाहते? हमार मांग तो पूरा होते चाहिए। तो हमन तो हमन ला वही जमीन खाली करके दे सरकार, नहीं तो हमन ला इच्छा मृत्यु दे। हमार जग तो जिए कर कोई आधारित नहीं है। एतेक एतेक में विकलांग लड़का मन ला लेके कहाँ जाऊँ? मोरे दे ये बेटी हवे, एक आँख नहीं दिखे, ये बेटा हवे, एक आँख नहीं दिखे, उमर ननंद हवे, उमर भसुर हवे। तो पहले भी आया रहा तो कुछ आश्वासन दे रही, जांच भी हो रही? जांच हो रही, आ रही नो राम कुमार टोपो आ रही। पूरा घर ला पूरा खाना मन बनात रहे, ऊपर नीचे मोदी वाला घर मिली से है का ग्राम का घर कथे वो अटलवास वाला, ओला कहते पक्का कर घर कहाँ ले बनवाया। पूरा घर ला ऊपर ला पूरा बारी मन ला छान मारिस, तहाँ जईस तहाँ तो कुछ नहीं कहिस। परिवार का कहना है कि आजीविका के एकमात्र साधन पर संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले भी इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर परिवार ने 5 दिन के भीतर न्याय नहीं मिलने पर अंबिकापुर के घड़ी चौक में अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी है। अपना परिचय बता दीजिएगा। सुजान बिन सामाजिक कार्यकर्ता। ये आप जो देख रहे हैं हमारे अगल बगल में जो बच्चे हैं, ये सब दिव्यांग हैं। चार लोग हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। और मामला ये है कि बटईकेला में इन लोग को जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ पर सरकार ने वो आंगनबाड़ी केंद्र खोल रहे हैं, जबकि वहाँ पर अन्य वर्ग के लोग हैं और वो लोग काबिज किए हैं, उस पर नहीं सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है। जो ये लोग जिस पर कि ये लोग पुश्तैनी निवासी वहाँ के और रहते खा रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, एकमात्र वही जगह था जिस पर कि वो क्या बोलते हैं कि आंगनबाड़ी का केंद्र खोला जा रहा है, भवन का निर्माण किया जा रहा है। इन लोगों ने 1 साल पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया था कि हमको इसका वो कुछ मुआवजा दिया जाए, आज जो कुछ हमको जीविकोपार्जन का उपाय किया जाए, यहाँ पर मत निर्माण किया जाए। लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा बल्कि हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पुनः इनको कलेक्टर साहब के माध्यम से फिर से ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि 1 सप्ताह के अंदर यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। स्मरण पत्र में प्रशासन पर पीड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया है। परिवार का कहना है कि वे लगातार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। मामले को लेकर कानूनी
जानकार भी प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्यायोचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी ऋषि राज सिंह नाम है हमारा, अधिवक्ता है, हम सीतापुर से हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। जी कुछ महीने पहले जो है एक बतौली की बटाई केला गांव की एक महिला हैं केवलाबाई, उनके घर को, उनके खेती की ज़मीन को बिना किसी आदेश के पंचायत के द्वारा उनको बेदखल किया गया, बिना कोई वैधानिक नोटिस नहीं, कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं, मनमाने तरीके से प्रशासन का उपयोग करते हुए परेशान करने के लिए उनको उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया और वहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया था, किया जा रहा है, जिसको लेकर के हमने आवेदन दिया हुआ था और इच्छा मृत्यु की मांग की थी। और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न होने के कारण हम जो है स्मरण पत्र लेकर के फिर माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ आए हुए हैं कि 5 दिनों बाद हम फिर धरने में बैठेंगे। बीच में ये भी सुनने को मिल रहा था कि विधायक राम कुमार टोपो मौके में गए थे, जांच भी करवाए थे, क्या पूरा मामला तथ्य निकल के क्या सामने आया? अब ये जो है राजस्व विभाग और स्थानीय विधायक की आपसी एक मेल मिलाप है, एक संधि है कि वो किस तरीके से मिल के लोगों की, जनता को, क्षेत्र की जनता को परेशान करें, उनका खून चूसें। आप देखिए किस तरीके से 3-3, 4-4 जो दिव्यांग है, महिला विधवा है, अब इसके महज 2-3 डिसमिल का अगर यदि कब्जा है तो उस कब्जे की ज़मीन पर इन भाजपाइयों की जो है वो गिद्ध की जैसी नज़र है। अब वो उनको बलपूर्वक इनको बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बगल में और भी जो अन्य कब्जाधारी हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय तहसीलदार साहब से हमने मुलाकात की, स्थगन का आवेदन लेकर के गए तो उनका कहना था कि मैं आवेदन लूँगा ही नहीं और स्थगन मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि दबाव रहा होगा। नायब तहसीलदार वहाँ के थे, उनका कहना था कि भाई शासकीय ज़मीन पर निर्माण हो रहा है और हम नहीं रोक पाएंगे, शासकीय निर्माण काम हो रहा है। जब पूछा गया कि ज़मीन कौन सी है तो कहते हैं गोदंडा मत की ज़मीन है। 70 वर्षों की खेती जमीन पर मालिकाना हक का दावा, इच्छा मृत्यु की मांग और अब अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। RNS संवाददाता अजय चक्रधारी की रिपोर्ट।